wait. केशव 2 घंटे के एक पहर का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। घबराहट के मारे उसके दिमाग ने चलना बंद कर दिया था। उसे मालूम था कि सभी चीजें बदलने वाली हैं। उसकी किस्मत, उसकी पहचान, उसका वजूद और ये हवेली। अभी तक तो माधुरी भी अपने असली रूप में आ चुकी होगी। हे भगवान, बस सब कुछ सही हो जाए, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था। आज भी मुझे याद है कि मैं इस हवेली में सिर्फ इसलिए वापस आया था ताकि यहाँ से मैं पूरी तरह से आजाद हो सकूं। फिर कोई दोबारा मुझे परेशान ना करे, फिर दोबारा यहाँ की काली परछाई मेरा पीछा ना करे। और आज वो दिन आ गया है। केशव मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देता है। उसने देखा कि चांद आज अपने पूर्ण रूप में था। उसकी चमक आज और दिनों से कहीं ज्यादा थी। उसकी रोशनी ऐसी थी कि मानो कोई लगातार उसकी ओर देखे तो अंधा हो जाए। केशव को मालूम था कि आज अगर उससे कोई चूक हुई तो वो अगले 100 सालों तक इस हवेली में कैद हो जाएगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। केशव मंत्रों का उच्चारण कर ही रहा था कि तभी उसे अपने कमरे में किसी पदार्थ की बदबू महसूस होती है। उसकी नजर दीवार पर पड़ती है और वो देखता है कि दीवारों पर से एक काले लावा जैसा पदार्थ रिस रहा है। वो घबरा जाता है और नजदीक से उसे देखने की कोशिश करता है, मगर उसके पहले ही एक तेज गुर्राने की आवाज उसके कानों में पड़ती है और दूसरी तरफ देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। सामने 2 काले असुर खड़े थे। ये यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो मंत्रों से इन्हें अपने कमरे से दूर रखा हुआ था। कुछ तो गलत जरूर हुआ है मुझसे। दोनों असुर धीरे धीरे केशव के नजदीक पहुंच रहे थे। उनके नाखून नुकीले और धारदार थे और उनकी आंखें केशव को जिंदा दफन करने को बेताब, खून से सनी हुई लाल चमकती आंखें। केशव मंत्रों को बुदबुदाए जा रहा था। उसके मंत्रों से उन 2 असुरों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। दोनों बस किसी भी पल उस पर झपट सकते थे। देखते ही देखते एक असुर केशव की ओर लपका। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओम नम 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 नम, ओम नमः करो, ओम नम नम नम। केशव मंत्रों का उच्चारण नहीं रोक रहा था, मगर अब हालात बिगड़ चुके थे। वो असुर ठीक उसके ऊपर खड़ा था। उसके पंजे केशव के गले की ओर बढ़ रहे थे। उस असुर के मुंह से वही काला लावा निकल रहा था जो अभी केशव ने अपने कमरे की दीवारों पर देखा था। तभी देखते देखते दूसरा असुर भी केशव की ओर झपटा। माद्री! पता नहीं केशव के दिमाग में क्या आया और उसने जोर से माद्री को आवाज दी। आवाज देते ही दूसरा असुर तिलमिला गया और उसने अपने पंजे पूरी शक्ति से सामने खड़े असुर की पीठ पर गड़ा दिए। असुर की पकड़ केशव के गले पर हल्की पड़ने लगी। केशव ने फिर से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और अपनी जेब से उस ग्रंथ को निकाल दूसरे असुर के मुंह की तरफ कर दिया। माद्री, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो। देखते ही देखते दोनों असुर आपस में भिड़ गए और कुछ ही पलों में एक असुर की हालत बिगड़ गई। उसके पूरे बदन से लावा फूट फूट कर रिस रहा था। उसका गला नीला पड़ने लगा था। उसकी चमड़ी खुद ब खुद झुलसने लगी थी और कुछ ही देर में उसका पूरा अस्तित्व समाप्त होने लगा। तभी दूसरे असुर ने एक बार फिर से वार किया और एक चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। उस असुर ने अपना रूप बदल लिया था। उस असुर के कवच में दामिनी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कुछ ही पलों में माद्री का रूप भी बदलने लगा और केशव की नजरों के सामने वो अपने पुराने रूप में खड़ी थी, बस पहले से थोड़ी कमजोर और थोड़ी चोटिल। माँ, तुमने उनका अंत कर दिया माद्री। मैंने अपनी माँ को मार दिया? ये सब तुमने मुझसे करवाया है ना? अपना कसूर मुझ पे मत डालो माद्री। ये सब तुमने किया है अपने हाथों से, क्योंकि तुम एक राक्षस हो, एक असुर हो। ये बात तुम जितनी जल्दी मान लो उतना बेहतर है। और हाँ, तुम्हारा और मेरा मिलन कभी नहीं हो सकता। ये सब तुमने किया है, तुम भुगतोगे केशव, तुम भुगतोगे। फिलहाल भुगतने की बारी तुम्हारी है माद्री। मैं जा रहा हूँ ये हवेली छोड़कर। माद्री को यह बात किसी तीर की तरह चुभी। उसे अपनी माँ से बदला जरूर लेना था,
मगर केशव का यह रूप देखकर वो गुस्से से भड़क उठी। मैंने तुमसे प्यार किया है केशव, मुझे नफरत करने पे मजबूर मत करो। तो क्या माद्री, मेरी जान ले लोगी? ले लो, अब मैं तुम्हारी किसी धमकियों से नहीं डरता। मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी केशव। और तुम कहाँ जाओगे? वहाँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता? उससे क्या होगा? जो भी होगा, मुझे तुमसे और तुम्हारी शापित हवेली से दूर जाना है, बस। और मेरा वक्त आ गया है। वो देखो, तुम्हारी माँ दामिनी का अंत हो चुका है, उसी तरह तुम्हारा अंत भी नजदीक है। मरे हुए को कोई नहीं मार पाया। मरे हुए को हम नष्ट करते हैं, उसका वजूद खाक करते हैं, दफन करते हैं, ताकि वो बार बार हमें डराए नहीं। तुम्हें मारना मैं चाहता भी नहीं, तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। मतलब तुम वाकई मुझे धोखा दे रहे थे केशव? धोखा तुम दोनों माँ बेटी ने दिया है मुझे। कभी धोखे से मुझे कैद किया, कभी धोखे से मुझे प्रेम किया, लेकिन इस सब के पीछे सिर्फ तुम दोनों की अपनी घिनौनी चाल थी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने, और धोखे की बात करती हो। ये बोलते हुए केशव ने पास रखा ग्रंथ अपनी जेब में वापस डाला और उस हवेली से बाहर जाने लगा। माधुरी उसे चुपचाप जाते हुए देखती रही। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। केशव हवेली की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुका था। तभी माधुरी की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी और एक एक करके हवेली की दीवारें दरकने लगी और एक बड़ी सी ईंट केशव के ठीक सामने आ गिरी। बाहर जाने का रास्ता खुद ब खुद बंद होने लगा। एक एक करके ईंटें ऊंची दीवारों में बदलने लगी। केशव ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। कब तक तुम ये छल चलोगी? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जाने क्यों नहीं देती मुझे? जा सकते हो तो जाओ केशव, जाना तुम्हारा काम है और रोकना मेरा काम। मैं तो बस तुम्हें रोक रही हूँ अपने पास, अपने नजदीक, और तुम होगी। ये बोलते हुए माधुरी केशव के बेहद नजदीक आ गई और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया।